नमस्कार दर्शकों, मिडनाइट टेल्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गोवा के टॉप 10 भूतिया जगहों के बारे में। गोवा सुनते ही जहन में समुद्र की लहरें, चर्च और पार्टी की रोशनी याद आती है। लेकिन इसी खूबसूरत जगह के अंधेरे कोनों में छुपे हैं ऐसे राज जहां आज भी परछाइयां भटकती हैं और रात के सन्नाटे में गूंजती हैं रहस्यमयी आवाजें। तो आइए चलते हैं। नंबर 10, द थ्री किंग्स चर्च, कंसोलम। ये चर्च गोवा के साउथ में कंसोलम गांव की एक पहाड़ी पर स्थित है। लेकिन इसकी खूबसूरती के पीछे छिपा है एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। कहा जाता है कि बहुत समय पहले यहाँ 3 पुर्तगाली राजा एक दूसरे से सत्ता की लड़ाई लड़ रहे थे। एक राजा ने बाकी 2 को झड़ दे दिया और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। तब से लोगों का मानना है कि उन तीनों की आत्माएं आज भी इस चर्च में भटकती हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात के समय यहाँ अजीब सी आवाजें आती हैं और सूरज ढलने के बाद कोई भी इस चर्च के पास नहीं जाता। नंबर 9, डी मेलो हाउस, सांत मोल गांव के एक कोने में स्थित यह हवेली एक समय में किसी अमीर डी मेलो परिवार की थी। लेकिन अब यह वीरान, खामोश और डर से भरी हुई है। यहाँ कोई नहीं रहता सिवाय उन कहानियों के जो लोगों के दिलों में डर बसा चुकी हैं। डी मेलो हाउस की सबसे चर्चित कहानी एक भाई की दूसरे भाई से जमीन के झगड़े पर है। कहा जाता है कि बड़े भाई ने छोटे भाई को मार डाला और तब से इस हवेली में उस मरे हुए भाई की आत्मा भटक रही है। रात के वक्त यहां से अजीब चीखें, पैरों की आवाजें और दरवाजों के खुद ब खुद खुलने बंद होने की घटनाएं सामने आती हैं। स्थानीय लोग तो ये तक कहते हैं कि जो भी अंदर गया वो बदला हुआ लौटा या फिर कभी लौटा ही नहीं। गांव के लोग आज भी इस हवेली के पास जाने से डरते हैं। कुछ का मानना है कि यहाँ सिर्फ एक आत्मा नहीं बल्कि कई आत्माएं हैं। कुछ लोग इसे ब्लैक मैजिक का अड्डा भी मानते हैं। टूटी हुई सीढ़ियां, बुझी हुई लाइट्स और हर दीवार पर सन्नाटा। डी मेलो हाउस अपने हर कोने में एक कहानी कहती है। आज भी कई यूट्यूबर्स, एक्सप्लोरर्स और घोस्ट हंटर्स इस घर में जा चुके हैं, लेकिन कोई भी यहां ज्यादा देर टिक नहीं पाया। और जो टिके वो कभी कभी कुछ लेकर ही लौटे, डर, अजीब सपने या कुछ और। नंबर 8, इगोरचेम बैंड राया गांव में स्थित ये पुराना रास्ता बाहर से तो एक आम वन जैसा दिखता है, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलता है ये रास्ता बदल जाता है एक डरावनी रहस्यमयी जगह में जहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती। स्थानीय लोगों के अनुसार इस रास्ते पर आत्माएं भटकती हैं। कहा जाता है कि जो भी यहाँ शाम 6 बजे के बाद अकेला जाता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोगों ने यहाँ अजीब आवाजें, छायाएं और अनदेखी शक्तियों की मौजूदगी महसूस की है। ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ किसी समय पर ब्लैक मैजिक, काला जादू किया गया था। राया के बुजुर्ग बताते हैं कि यह रास्ता कभी किसी प्राचीन बलिस्थल से जुड़ा था। यहां लोगों ने अपने पालतू जानवर खोए हैं और कुछ ने अपने होश। एक बार एक युवक यहां रात को आया और अगले दिन जंगल में बेसुध मिला। आज भी इस जगह को गोवा के सबसे हॉन्टेड प्लेसेस में गिना जाता है। लोग इसे सिर्फ दिन में ही पार करते हैं और शाम होने से पहले गांव लौट जाते हैं। नंबर 7, बेताखोल रोड, गोवा बेलगाम हाईवे। यह सड़क पोंडा और धवली को जोड़ती है और बाहर से एक आम हाईवे लगती है, लेकिन रात होते ही ये बदल जाती है एक ऐसी जगह में जहां लॉजिक काम नहीं करता। यहां के हादसों की संख्या ने इसे बना दिया है गोवा की सबसे डरावनी सड़क। कई ड्राइवर्स ने बताया है कि उन्हें सड़क पर एक लड़की खड़ी दिखती है जो अचानक गाड़ी के सामने आ जाती है और जैसे ही आप ब्रेक मारते हैं वो गायब हो जाती है। कुछ का कहना है कि वो लड़की मदद मांगती है और जब आप रुकते हैं तो आपको पीछे से कोई चिल्लाता हुआ सुनाई देता है। डर और घबराहट से लोग एक्सीडेंट कर बैठते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह लड़की किसी पुराने एक्सीडेंट में मारी गई आत्मा है जो अब बदला लेने के लिए हर रात इसी सड़क पर आती है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि यह इलाका भूतिया ऊर्जा से घिरा हुआ है। कुछ यूट्यूबर्स और घोस्ट हंटर्स ने इस सड़क की रात में विजिट की है और उन्होंने कैमरे पर अजीब आवाजें, फ्लिकर होती लाइट्स और EMF सिग्नल्स रिकॉर्ड किए हैं। लेकिन इस सड़क पर पूरी रात टिकना
किसी के बस की बात नहीं। नंबर 6 सालिगांव विलेज, बनियन ट्री। सालिगांव गोवा के उत्तर में स्थित एक छोटा लेकिन सुंदर गांव है। लेकिन इस सुंदरता के बीच है एक ऐसा पेड़ जिसे गांव वाले आज भी अंधेरा होते ही पार नहीं करते। गांव के बीचों बीच खड़ा ये पुराना बरगद का पेड़ बाहर से जितना शांत दिखता है, अंदर से उतना ही डरावना है, क्योंकि इस पेड़ से जुड़ी है क्लारा नाम की एक औरत की आत्मा। कहानी के अनुसार क्लारा एक विदेशी महिला थी जो 1950 के दशक में गोवा आई थी। एक रात वो इसी पेड़ के पास गायब हो गई और फिर कभी नहीं मिली। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने अजीब घटनाएं महसूस करनी शुरू की, जैसे किसी की चीखें, रोने की आवाज और अचानक अंधेरा छा जाना। एक बार गांव का ही एक पुजारी अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। होश आने पर उसने कहा, मैंने क्लारा को देखा, वो इसी पेड़ में बंधी हुई थी। तब से ये मान लिया गया कि उसकी आत्मा इसी पेड़ में कैद है। आज भी लोग कहते हैं कि इस पेड़ के पास जाते ही उन्हें कोई देख रहा है, छू रहा है या उनके पीछे चल रहा है। मोबाइल नेटवर्क गायब हो जाता है और कभी कभी कैमरे भी बंद हो जाते हैं। नंबर 5 सीना होटल। गोवा की हरियाली में छुपा है एक ऐसा होटल जो अब सिर्फ खंडहर नहीं बल्कि एक भूतिया मकबरा बन चुका है। सीना होटल, जिसे लोग गोस्ट होटल भी कहते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस जमीन पर होटल बनाया जा रहा था वह जमीन पहले एक पुराना कब्रिस्तान हुआ करता था। जैसे जैसे होटल बनता गया वैसे वैसे वहां काम करने वाले मजदूरों ने अजीब अजीब घटनाएं महसूस करनी शुरू कर दी। छायाएं, कानों में फुसफुसाहट, रात में किसी के चलने की आवाज। कुछ सालों बाद होटल का काम बंद हो गया, बिल्डिंग अधूरी रह गई और अब ये एक उजड़ा हुआ खंडहर बन चुकी है। दीवारें टूटी हुई हैं, छतें झुकी हुई हैं और हर कोने से एक अजीब सी सिहरन महसूस होती है। लोग कहते हैं कि रात को इस होटल से अजीब सी रोशनी, चीखने की आवाजें और परछाइयां निकलती हैं। नंबर 4 कैल्विन ब्रिज, अल्डोना। नॉर्थ गोवा में स्थित अल्डोना गांव का यह पुल, कैल्विन ब्रिज, बाहर से जितना शांत और सुंदर दिखता है, अंदर से उतना ही भारी और रहस्यमयी है, क्योंकि यहां हुआ था एक ऐसा हादसा जिसे लोग आज भी नहीं भूल पाए हैं। साल 2013 में इस पुल के पास एक स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। नदी में गिरने से 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव को हिला दिया था और वहीं से शुरू हुई भूतिया घटनाएं। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात को इस पुल से गुजरते समय कुछ लोगों ने बच्चों के रोने की आवाजें और कभी-कभी सड़क के बीचों बीच परछाइयां देखी हैं जो अचानक गायब हो जाती हैं। कुछ ड्राइवर्स ने बताया है कि पुल पार करते समय उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनकी कार को छुआ हो या कोई पीछे की सीट पर बैठा हो, लेकिन जब पलट कर देखा तो कोई नहीं था। नंबर 3 काबो डे रामा फोर्ट। समंदर के किनारे ऊंचे पहाड़ों पर बसा एक प्राचीन किला जो कभी शक्ति और राज का प्रतीक था, आज वो जगह रहस्य और डर का अड्डा बन चुकी है। ये है काबो डे रामा फोर्ट, साउथ गोवा का एक ऐसा किला जो इतिहास से भी गहरा है और कहानियों से भी डरावना है। जब पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया तब उन्होंने इस जगह को एक जेल में बदल दिया और यहीं से शुरू होती है इसकी डरावनी दास्तान। इस किले में कई कैदियों को टॉर्चर किया गया, कुछ ने यहीं दम तोड़ा और कहा जाता है कि उनकी आत्माएं आज भी यहां भटकती हैं। लोगों ने यहां रात को चीखें, कदमों की आवाजें और अजीब परछाइयां देखी हैं। स्थानीय गाइड कहते हैं कि किले में कुछ स्पॉट्स ऐसे हैं जहां जाते ही सिर दर्द, घबराहट और तेज धड़कनों का एहसास होता है। कुछ जगहों पर मोबाइल सिग्नल भी बंद हो जाते हैं। एबो डे रामा फोर्ट जितना खूबसूरत है उतना ही असामान्य भी। कुछ के लिए ये सिर्फ एक पुराना किला है, लेकिन दूसरों के लिए ये एक हॉन्टेड फोर्ट्रेस है जहां हर पत्थर के पीछे छिपा है एक राज और शायद कोई आत्मा। नंबर 2 द रॉड्रिग्स होम, वेरना। दिखने में यह सिर्फ एक पुराना घर है, लेकिन कहते हैं रात के अंधेरे में यह घर जिंदा हो जाता है। चीखों की आवाजें, चलती परछाइयां और वो खिड़की जहां कोई झांकता है लेकिन वहां कोई नहीं होता। ये है रॉड्रिगेस होम, वेरना। यह स्थान लोगों के लिए सालों से डर और दहशत का केंद्र बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है
इस घर में कोई रहता नहीं, लेकिन फिर भी वहां से आवाजें आती हैं। कुछ अफवाहों के मुताबिक इस घर में कभी एक महिला की आत्महत्या हुई थी और तभी से यहाँ अशांति बनी हुई है। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने महिला को सफेद कपड़ों में चलते हुए देखा, लेकिन जैसे ही पास गए वो गायब हो गई। गांव के कुछ बुजुर्ग मानते हैं कि रात को अगर कोई इस घर के पास से भी गुजरता है तो उसे भारीपन, चक्कर या सिर दर्द की शिकायत होती है। कुछ का तो यह भी कहना है जैसे कोई आपको घूर रहा हो लगातार। द रॉड्रिगेस होम आज भी खाली है, लेकिन क्या सच में या फिर वहां कोई है जो दिखता नहीं लेकिन मौजूद है? नंबर 1, रचल सेमिनरी। दक्षिण गोवा के हरे भरे गांवों के बीच बसा एक पुराना भवन, जो एक तरफ है आस्था और शिक्षा का प्रतीक और दूसरी तरफ उससे जुड़ी हुई हैं अनकही कहानियां जो इसे बनाती हैं गोवा की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक। हम बात कर रहे हैं रिचोल सेमिनरी की। 1609 में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित ये सेमिनरी गोवा की सबसे पुरानी धार्मिक शैक्षणिक संस्थाओं में से एक है। यहाँ हजारों पादरी, प्रीस्ट शिक्षित हुए हैं, लेकिन इसके इतिहास के साथ साथ जुड़ी हैं कुछ ऐसी घटनाएं जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक कहानी के अनुसार एक समय यहाँ एक प्रशिक्षु पादरी ने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी थी और अचानक लापता हो गया। उसके कमरे से आज भी कभी-कभी अजीब सी गंध और पुराने कागजों के उड़ने की आवाज आती है। स्थानीय लोग और यहाँ पढ़ने वाले छात्र बताते हैं कि इस सेमिनरी में रात को कुछ अजीब होता है। गलियारों में अचानक किसी के चलने की आवाज आती है, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखा जाए तो वहां कोई नहीं होता। कुछ छात्रों ने दावा किया है कि उन्होंने काले कपड़ों में एक साया देखा जो धीरे धीरे लंबी कॉरिडोर में चलता है और फिर अचानक गायब हो जाता है। सेमिनरी के पास एक पुराना कब्रिस्तान है। कहा जाता है यहाँ उन पुजारियों को दफनाया गया था जो कभी कड़े नियमों का उल्लंघन करने वाले छात्रों को दंड देते थे। लोग मानते हैं कि उनकी आत्माएं अब भी बेचैन हैं और रात को कब्रिस्तान से होकर गुजरना मानो मौत को दावत देना है। कई ग्रामीणों ने बताया है कि उन्होंने यहाँ अजीब रोशनी और साये चलते देखे हैं। तो दर्शकों, ये थी गोवा की कुछ रहस्यमय जगह। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।